Hello everyone. So let us discuss a very important topic that is Indian stock exchanges. ये टॉपिक जो है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिलता है जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। जनरली जब भी हम ये बोलते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी की क्या डिटेलिंग होती है वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सी, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि हमारी जो मेन मार्केट होती है वो फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। इसका मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। और फिर कैपिटल मार्केट के हमारे दो मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इस पे भी हमने वीडियो डिस्कस किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास ये जो ऑप्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो या एक एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, तो उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो देखिए, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। और अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying and selling or dealing in securities, that is known as stock exchange। तो stock exchange एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर्स आते हैं और वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करते हैं, तो वो हमको एक स्टॉक एक्सचेंज हम बोलते हैं। अब आपको पता है हमारे पास बेसिकली दो मेन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक तो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी बोलते हैं, इसी को हम सेंसेक्स बोलते हैं। दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएससी बोलते हैं, और निफ्टी। थर्ड इसके अंदर हमारा जो होता है कमोडिटी, जहाँ पर गोल्ड सिल्वर ये सब ट्रेड होता है, उसको हम बोलते हैं एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और फोर्थ हमारा होता है एमएससीआई, दैट इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आपने हो सकता है पहले ये तीन तो फिर भी सुने हो। ये थोड़ा यू कैन से न्यू स्टॉक एक्सचेंज और यू कैन से अंडर कवर स्टॉक एक्सचेंज जिसके बारे में अभी लोगों को इतना डिटेलिंग में नहीं पता। तो अब इस वीडियो में हम ये चारों स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो चारों एक्सचेंजेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेबी एंड इट्स फंक्शन, तो वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी। तो लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं, सॉरी सेंसेक्स बोलते हैं या बीएससी बोलते हैं, उसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। निफ्टी हम एनएससी वाले को बोलते हैं। तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, जो 1875 में स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 1875। और ये दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है मुंबई में। तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, स्टार्टेड इन द ईयर 1875, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और ये एक, जो अभी जैसे ऑनलाइन हम सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो दिस स्टॉक एक्सचेंज हैज द फास्टेस्ट स्पीड। तो यू कैन सी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विद अ मीडियन ट्रेड स्पीड ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड, मतलब इतनी सेकेंड्स में भी नहीं, माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर मोर देन 5500 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बीएससी। ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम वॉल्ट बोलते हैं, BOLT, क्योंकि आप ऑनलाइन स्क्रीन के थ्रू ही बाय सेल करते हो इस प्लेटफॉर्म पर। बोल्ट का फुल फॉर्म होता है बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब इसमें क्या है, कैन एग्जीक्यूट अराउंड 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे। ये जो इनका ऑनलाइन सिस्टम है, ये अराउंड 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब कई बार आप देखते हो बीएससी को हम लोग BSC 30 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैसे कंपनी तो 5500 कंपनी से ज्यादा लिस्टेड है, लेकिन इसमें जो बास्केट है वो 30 कंपनीज। 30 कौन सी कंपनीज होती हैं? जो सबसे लार्ज कंपनीज होती हैं, जिनका मार्केट कैप
आप कह सकते हो अपने अपने फील्ड में सबसे ज्यादा होता है, तो उसका एक बास्केट बनाया होता है, एक सैंपल साइज आप कह सकते हो, जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो यू कैन सी a smaller sample size of 30 companies is chosen which is indicative of the whole market। ठीक है, कंपनी तो 5500 से ज्यादा ही हैं, लेकिन टॉप 30 कंपनीज का उन्होंने एक बास्केट बनाया हुआ है जो ओवरऑल मार्केट के पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, दिस स्मॉल सैंपल इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स और BSE 30। द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइजेज ऑफ सेलेक्टिव स्टॉक्स। जो आपने 30 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, तो जनरली उसके बेसिस पे इंडेक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स की वैल्यू मतलब जैसे आप कहते हो BSE की वैल्यू 80,000 हो गई, हाँ 200 पॉइंट बढ़ा, 300 पॉइंट बढ़ा, तो दैट इज अमाउंट बेस्ड ऑन दीज 30 कंपनीज। फिर सेकंड हमारा इसके अंदर आता है NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम निफ्टी भी बोलते हैं। ये जो है ये तो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप चेक कर सकते हो BSE 1875 में और ये 1992 में। तो देखिए NSE लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, established in the year 1992 with an equity capital of 25 crore। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू एंड द मोनोपोली ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडियन मार्केट। भाई पहले हमारे इंडिया में एक ही स्टॉक एक्सचेंज था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जनरली आपको पता है जब एक ही कोई पर्टिकुलर कंपनी होती है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ताकि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी मोनोपोली खत्म हो जाए। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी कंपनीज लिस्टेड हैं, जो BSE में भी लिस्टेड हैं, वो कुछ कंपनीज NSE में भी लिस्टेड हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि जो BSE है वो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करवाता है, तो NSE भी यही कराता है, लेकिन NSE ने जो ऑनलाइन सिस्टम है BSE से पहले शुरू कर दिया था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड अ फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज नो फिक्स लोकेशन। इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। तो बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटिक ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था, BSE ने अडॉप्ट किया, बट इट इज विद द टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट ऑफर्स इजी फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स, इट इज अ बैरोमीटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। जैसे BSE में मैंने आपको बताया 30 कंपनीज होती हैं, निफ्टी में भी टेक आउट सैंपल साइज ऑफ 50 कंपनीज। अ स्मॉलर सैंपल साइज ऑफ 50 कंपनीज इज चोजन विच इज इंडिकेटिव ऑफ द होल मार्केट। दिस सैंपल साइज इज नोन एज निफ्टी 50 और निफ्टी इंडेक्स। तो आप याद कर सकते हैं, BSE में हमारे पास फिक्स लोकेशन है दलाल स्ट्रीट मुंबई, वो हुआ था 1875 में। NSE हुआ 1992 में, और इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। ठीक है, BSE में भी कंसिडर 30 कंपनीज, हेयर वी आर कंसिडरिंग 50 कंपनीज। और NSE जो है फर्स्ट एक्सचेंज है जिसने फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन सिस्टम अडॉप्ट किया था विद नो फिक्स लोकेशन। देन थर्ड इन दिस कम्स इज मल्टी कमोडिटी, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज है ये भी मुंबई में ही है, 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, जहां पर हम कमोडिटी ट्रेड करते हैं। तो देखिए MCX was established in the year 2003 in Mumbai, India's first listed commodity future exchange। भाई कमोडिटी के केस में हम जनरली फ्यूचर मार्केट में डील करते हैं, स्पॉट मार्केट में नहीं, फ्यूचर मार्केट। India's largest commodity derivative exchange with 90% with a market share over 90%। मतलब अगर कोई और छोटे मोटे अनलिस्टेड मार्केट होगा उनका शेयर इतना नहीं है मार्केट में, 90% से ज्यादा शेयर MCX का है इन केस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया था कि हम जब फ्यूचर मार्केट्स में डील करते हैं, और जनरली हम जो हमारी कमोडिटी मार्केट होता है उसमें हम फ्यूचर में ही डील करते हैं, तो MCX कमोडिटीज में डील करता है। तो अब कौन कौन सी कमोडिटी करता है, इट ऑफर्स ट्रेडिंग इन बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, जहां पर गोल्ड सिल्वर मेटल्स हो गए, ठीक है, एंड नॉन फेरस मेटल लाइक लेड निकल जिंक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एनर्जी में भी डील करता है, क्रूड ऑयल, जैसे हम कहते हैं ना ऑयल का रेट बढ़ रहा है, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, सोयाबीन, क्रूड पाम ऑयल, कॉटन एंड अदर्स। तो बेसिकली MCX में ये सारी कमोडिटीज ट्रेड होती हैं। MCX के अपने कुछ इंडिसेज हैं, इंडिसेज अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करेंगे। इंडिसेज मतलब हो गया स्मॉल, एक तरह से स्मॉल मार्केट। जैसे MCX एग्री मीन्स एग्रीकल्चर, MCX मेटल, MCX एनर्जी आर सम इंडिसेज डेवलप्ड बाय द एक्सचेंज। इनके टाइप किससे है, टाइप्स विद द अदर इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस लाइक लंदन मेटल एक्सचेंज, ताइवान फ्यूचर एक्सचेंज एक्सेट्रा।
तो मतलब इस कमोडिटी एक्सचेंज के जो टाई अप्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज के मेटल एक्सचेंजेस से टाई अप हैं, ठीक है। एंड पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवॉर्डेड एमसीएक्स एज बेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इन 2017। ये इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज से। एंड द लास्ट इन दिस कम्स इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या आता है, ये 2012 में एस्टेब्लिश करा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको हम एमसीए बोलते हैं। ये भी रेगुलेट एसएबी ही करता है। इसके अंदर 1500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो लेट अस सी, MCEI was established in 2012 as a recognized stock exchange by Ministry of Corporate Affairs, regulated by SEBI. More than 1,500 companies are listed on MSEI. Large public sector, reputed private sector banks, domestic financial institutions are exchange shareholders. Around 50 ETFs, that is exchange trade funds, and 2006 corporate bonds are available for trading. तो बेसिकली एक स्मॉल मार्केट है जिसमें 1500 से कंपनी ज्यादा लिस्टेड है। और ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक कंपनीज है, बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। और ये बेसिकली डील किस चीज में करता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और बॉन्ड्स में। तो दैट इज MSCI, ठीक है। और ये फॉर द नॉलेज से अगर आप चेक करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था रेगुलेटर्स कौन है हमारे स्टॉक मार्केट के, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। तो ये हमारे जो यू कैन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, बट मेन इसके अंदर हमारा सेबी ही है, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज क्लियर टू यू। यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेलिस्ट। इसके अंदर मैंने आपको जो डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज किया, नेक्स्ट वीडियो आप चेक करेंगे तो उसमें मैं आपके साथ इंडेक्स टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कमेंट if you like the video and if you have understood the concept. Thank you so much.